हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी है पहली क्लास और आज हम अपने पहली क्लास के साथ शुरू करेंगे पहला अध्याय, वो भी 9th क्लास विज्ञान अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ एनसीईआरटी से लेके चलेंगे पूरा, देखते रहिए आगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे देखें, देखिए पहले देखेंगे परिचय। ठीक है, पहले देखेंगे परिचय, पदार्थ का परिचय। परिचय क्या है? अब बोलोगे सर परिचय पदार्थ क्या है? पदार्थ हर एक वस्तु जो हमें चीज दिखाई दे, जो एक चीज, हर एक चीज, वस्तु, कुछ भी पदार्थ है। अब बोलोगे सर हमारे का मम्मी पापा पदार्थ हैं, तो हाँ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा भी पदार्थ हैं, तुम्हारे आसपास की वस्तुएं सब पदार्थ हैं। इस जहां में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, पदार्थ है। ये पेन है, पदार्थ है। मैं खुद एक पदार्थ हूँ। ठीक है। अब बोलोगे सर ये पदार्थ ना विभिन्न प्रकार के होते हैं, कैसे? आकार के, आकृति और बनावटी। ठीक है, इसका एक आकार दिया गया एक पेन का, तो भी एक पदार्थ है। ठीक है, इसकी एक आकृति दी गई, पेन नुमा आकृति दी गई, एक बोर्ड बनाया गया, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि इसकी आकृति दी गई है। ठीक है। अब कहा जाए कि नहीं सर क्या हमारे वो हम लोग हवा जो गैस वो छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, वो क्या पदार्थ है? हाँ, वो भी पदार्थ है। सीधी कहने की एक बात, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे कि वायु जिसे हम सांस लेते हैं, अभी मैंने बताया, जैसे कि हम जैसे सांस लेते हैं वो क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं या देखते हैं वो भी एक पदार्थ है। जैसे कपड़ा हो गया, पानी हो गई, किताबें हो गई, पत्थर हो गए और रेत के कण भी हो गए। ठीक है। अब वो लोग सर क्या क्या पदार्थ है? ये पेन भी पदार्थ है, ये रिंग भी पदार्थ है। ठीक है, हर चीज, ये बोर्ड भी पदार्थ है, हर चीज एक चीज पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बच्चा बैठा है यहाँ पे, इसके मुंह पे बना दिया। ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बच्चा अकेला बैठा है, इसके देखो यहाँ बिल्ली भी है। बिल्ली क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, ये सूरज क्या है? एक पदार्थ है। ठीक, कंप्यूटर रखा है, बटरफ्लाई है, क्लास है, कॉफी भी रखी है उसके पास। ठीक है, डेस्क भी रखी है उसके पास, एक ये गमला भी दिख रहा है, प्लांट भी लगा है, तो ये क्या है? एक पदार्थ है। तो हम परिभाषा क्या बता रहे थे? हमारे आसपास की सारी वस्तुएं, हमारे आसपास की सारी वस्तुएं वह क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ। जैसे कि ये बंदा बैठा है, मान लो सपोज दैट कोई और बैठा है, आर्यन। आर्यन का नाम, इसका नाम रख दो आर्यन। ठीक है, यहाँ पे आर्यन बैठा है। ठीक है, तो आर्यन के बगल में देखो बिल्ली है, खिड़की है, दीवार है। ठीक है, बटरफ्लाई है, लैपटॉप है। ठीक है, इसका नाम रख दो लो एप्पल का लैपटॉप। ठीक है, तो ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, समझ में आया? हमारे आसपास की जितनी सारी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। तो आगे चले, इसको लेकर और आगे चले, क्या आता है देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, हमारे प्राचीन भारतीय दर्शकों और विचारों का मानना था कि, मानना क्या था उनका? ब्रह्मांड की हर वस्तु, ठीक है, ब्रह्मांड की हर वस्तु चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है, एक तो सजीव निर्जीव समझ लो। ठीक है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? सजीव वह होता है जिसमें जान हो या जिसका आकार बढ़े, और निर्जीव क्या होता है? जिसमें जान ना हो या जिसमें सांस लेने की क्षमता हो, जिसका आकार भी ना बढ़े। ठीक है ना। अब जैसे कि हमें ले लो, हम छोटे से बड़े हुए, इतने से थे इतने बड़े हो गए। ठीक है, तो हमारा आकार बढ़ा ना, बढ़ा ना। क्या ये बोर्ड है, ये पेन है, मैंने इतना सा लिया था, ये पेन क्या 10 दिनों में इतना से इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये निर्जीव है, इसके अंदर तत्व नहीं पाए जाते। ये ठीक है, ये सजीव निर्जीव बाद में समझाएंगे, ये इस टॉपिक का है नहीं, इसे हटाओ। ठीक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं पंचमूल तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसे बोलते हैं पंच तत्व। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर भी एक पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे वायु हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, जल हो गया, आकाश हो गया। ये सब किसका कहना है? ये सब कहना है प्राचीन के लोगों का, जो प्राचीन में ब्रह्मांड की वस्तुएं, मतलब जो प्राचीन काल के जो लोग थे उनका कहना है कि इन पांचों वस्तु से एक पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे कि एक शरीर किस चीज से बनता है? वायु से बनता है, जल से बनता है, अग्नि से बनता है, जल और से आकाश से बनता है। ठीक है, इन सब से बनता है। पांच, इनसे इससे बोला जाता है पंच तत्व। क्या बोला जाता है?
पंचतत्व। पंचतत्व बोला जाता है। पंचतत्व क्या है? पंचतत्व आपसे पूछो पंचतत्व क्या है? पंचतत्व बता दीजिए। एक वायु हो गया, बोला वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, ये सब क्या है? पंचतत्व। देखो मैंने कलर करके भी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों से मिलकर क्या होता है। ठीक है, देखे ना, हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ, हमारे चारों ओर, ठीक है, हमारे चारों ओर प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। किससे? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने। ठीक है, ये क्या है? पेन है। ठीक है, ये बोर्ड है। इसके अंदर एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या? छोटे छोटे कण। जैसे ये है, यहाँ पे हमने कण डाल दिए। ठीक है, छोटे छोटे कण, तो क्या एक पदार्थ बन गया? बन गया ना। तो ठीक है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा शरीर सूक्ष्म कणों से बना है। हमारा शरीर भी, अभी हम बता रहे थे बोर्ड के बारे में कि बोर्ड एक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अब क्या बोल रहा है वो? हमारा शरीर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हमारी बना है। ठीक है, शरीर की बात हो रही है, हमारा शरीर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और दूसरी चीज क्या है? जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, किताबें हो गई आदि। ठीक है, किताब, मेज, कुर्सी, पंखा, लाइट, ठीक है, दीवाल, पेन, ठीक है, रिंग, अंगूठी, घड़ी, कुछ भी, इस संसार की सारी वस्तुएं, ठीक है, इस संसार की सारी वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं, सब क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ है। आया समझ में? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सभी सूक्ष्म जीवों से कणों से मिलकर बनी होती है, यही बताया मैंने अभी। ठीक है, जितनी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ है, सब सूक्ष्म जीव के कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक वस्तु में इन सूक्ष्म कणों को, इन सूक्ष्म कणों की संख्या बहुत बहुत अधिक होती है। प्रत्येक वस्तु में, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, उसमें क्या है? जब तक कण ना हो, क्या ना हो? कण। जब तक कण ना हो, जब तक वो वस्तु पूरी नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी ये क्या है? रबड़ है। रबड़ है ऊपर। ठीक है, ये प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक के तुमने देखा हो, प्लास्टिक बनती है, पिघल के बनती है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसके। ठीक है, उनके अंदर भी क्या है? कण पाए जाते हैं। ठीक है, कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक बूंद जल में लगभग 1 × 10⁻21, 10⁻21, 10⁻21। ठीक है, अणु का कण जल में होता है। अब वो क्या बता रहा है, इसे तुम नोट भी कर सकते हो। ठीक है, कि जल में कण, अणु का कण कितना होता है? कितना होता है? 1 × 10⁻21। ठीक है, ये क्या होता है? ये अपना हो गया अणु, जल में अणु, कण। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए देखिए, अभी वही बता रहा था मैं। ठीक है, पदार्थ। अब जैसे कि कोई ठोस अवस्था है, इसकी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। ठीक है, एक तो ठोस हो गई, ठोस अवस्था। दूसरी द्रव हो गई। ठीक है, और तीसरी क्या है? गैस। कितनी? गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है। एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ठीक है, अब एग्जाम्पल फॉर एक चीज देखो, यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है ना। अब ये क्या है? एक ठोस है। ये क्या है? ये ठोस है। ये क्या है? एक सेकेंड, पेन चेंज कर लूं। ये क्या है? ये ठोस है। ठीक है, ये ठोस है। इसे हमने किस में रखा है? धूप में रखा। ठीक है, इसे हमने धूप में रख दिया। इसमें धूप में, बर्फ के टुकड़े को हमने धूप में रख दिया। एग्जाम्पल सब कुछ दे। ठीक है, बर्फ के टुकड़े को हमने धूप में रख दिया। अब ये जो टुकड़ा, ये धूप की किरणों से गलेगा। गलेगा कि नहीं गलेगा? तो ये क्या बन गया? द्रव। क्या बन गया? द्रव बन गया। देखिए, पहले ये किसका? आयतनमा था। अब कितना? अब फैल गया पूरे में, अपनी आम भाषा में बताएं तो। ठीक है, ये क्या बन गया? द्रव बन गया। ठीक, अब ये द्रव से किस में बदल गया? गैस में। एक सपोज दैट आप एक पतीला लो। ठीक है, पतीले में डालो पानी। ठीक है, हमने एक पतीले में पानी डाला, ये पतीला लिया। ठीक है, इसमें हमने पानी डाला था, हमने पानी भर दिया। ठीक है, ये हमारा पतीला हो गया, पानी भर दिया। अब इससे यहाँ से नीचे से गैस जलेगी। जलेगी
तो यार ये पानी खोलेगा, पानी उबाल मारेगा, पानी जब उबाल मारेगा तो यहाँ पे क्या ऊष्मा निकलेगी बाहर की ओर, ऊष्मा निकलेगी ना। ऊष्मा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, गैस। क्या है ये, गैस है। यही उदाहरण सेम नीचे, ठीक है, सेम डेट है, बराबर है। पहले क्या है, ठोस, ठोस से गया द्रव, द्रव से बनाया गया क्या, क्या बना द्रव से बना गैस। ठोस द्रव गैस, ठीक है, आया समझ में। चलो आगे चलते। देखो पदार्थ, पदार्थ को चेंज कर लूंगा ना, ठीक है। पदार्थ को बनाने वाला, पदार्थ को बनाने वाला सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं, ठीक है। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, ठीक है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते, समझ रहे हो ना, ठीक है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते, ठीक है। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण, पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण, अरे कण कर दिया यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। सूक्ष्म कण परमाणु या अणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं, ठीक है। क्या लाइन बोल रहा है, ये लाइन याद करो। पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण परमाणु या अणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं, ठीक है। निम्न प्रयोग से सिद्ध होता है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। निम्न प्रयोग से सिद्ध होता है कि पदार्थ सूक्ष्म से बना है, ठीक है। तथा इनके बीच रिक्त स्थान नहीं हो, इस रिक्त स्थान होता है, स्थान होता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप हमें, जैसे मैंने ये पॉट लिया, जैसे मैंने कण भर दिए, एक एक काम सपोज, एक काम करो, ठीक है। एक कांच का तुम बोलो क्या कहते हो उसको, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। सपोज दैट हमने एक बीकर ले लिया, इसे मैं मिटा दूं पहले, ठीक है, सब हटा दूं, क्लियर कर लेते, ठीक है। कोई हमने एक बीकर ले लिया, क्या, ठीक है, अब हमारी बात सुनो, ठीक है। हमने एक बीकर ले लिया, क्या लिया लिया, बीकर, जिससे कांच, जिससे हम पारदर्शी देख सके, क्या देख सके, जिससे हम पारदर्शी देख सके, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ तो जो पदार्थ के जो कण होते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ, पदार्थ के सूक्ष्म कणों से बनकर मिलकर बने होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान। इनको देखो, इस बीच वाले को देखो, ठीक है, रिक्त स्थान समझाता हूँ कैसे। हमने यहाँ कांच का क्या लिया, बीकर, ठीक है, कांच का बीकर ले लिया। प्लस्तर आपने देखा हो घर पे, जब मकान बनता है प्लस्तर होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो जो बालू आती है, बालू वो भी कण के रूप में होती है, वो हमें दिखाई देती है, लेकिन उसका एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने बालू ली, ठीक है, बालू ली। अब बालू हम इसमें भरेंगे, ठीक है, कितने छोटे छोटे कण, बिल्कुल छोटे छोटे नग्न कण, किससे, नग्न कण, ये हमने नग्न कण इसमें भर दिए, बहुत सारे भर दिए, ठीक है। अगर हमें इसके बीच रिक्त स्थान पता करना है कि इसके बीच रिक्त स्थान है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ बालू भर दी, क्या भर दी, बालू, हमने यहाँ बालू डाल दी। अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम वाटर, क्या डालेंगे, वाटर, क्या, पानी, क्या डालेंगे, इसमें ना पानी डाल दिया। अब एक सपोज डेट करो, एक सोचो बात कि हमने एक कांच का बीकर लिया, ठीक है। उस कांच के बीकर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमने इसमें बालू डाल दी, क्या डाल दी, बालू, हमने इसमें बालू डाल दी इसके अंदर, ठीक है, हमने इसके अंदर बालू डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम पानी, क्या डालेंगे, पानी, हमने पानी डाला तो क्या पानी यहाँ बहता हुआ नहीं दिखाई देगा हमें नीचे तल में, ये पानी तल में जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा ना। तो इससे तो पता चलता है कि हाँ जो छोटे छोटे कण है इसके बीच रिक्त स्थान है, क्या है, स्पेस है, मोनो उसके उसके बीच में जगह है, क्या है, एक एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, इसके बीच में स्पेस है, यहाँ से पानी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल मान के समझो, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल मान के समझो, बाकी आगे जब क्लास चलेगी तो उसमें समझेंगे बाकी बाकी जो सीखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे,
पहले इसको साफ कर दें बढ़िया। देखिए, तो ठीक है, कण समझ में आए, जो उसके अंदर रिक्त स्थान जो कण पाए जाते हैं वो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, अब देखते हैं क्या, यहां तक हो गया। और इनके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, समझ रहे हो। अब मैं तो बताया एग्जाम्पल, आप बोलोगे सर आपने बालू का एग्जाम्पल बताया, उसमें पानी डालेंगे पानी ऊपर पहुंच जाएगा। सपोज एक तो मैं वो बताया था मैंने कि यहाँ से कण के रिक्त स्थान होते हैं जहाँ पानी नीचे से चला जाए, यही बताया ना। ठीक है, अगर कण होते हैं, कण में अगर पानी और जल का स्तर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो जितना है हमने इतना पानी भरा है, जैसे कि हमने इतना पानी भरा है इसमें, तो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं तो वो कहानी सुनिए, कौन सी बताऊं, ये क्या है एक, अरे सॉरी, ये क्या है, ये क्या एक घड़ा है, क्या एक घड़ा, इस पे क्या बैठा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मान के चलो एक कौवा बैठा है इस पे, ठीक है, क्या बैठा, कौवा बैठा है, ठीक है, इस पे बैठा एक कौवा। वो बोल सुनिए पुरानी वाली कहावत, कहानी, ये पत्थर उठा के, छोटे छोटे पत्थर उठा के इसमें डालता है, किसमें, इसमें डालता है जब पानी ऊपर आता है। लेकिन ये कण क्या है, ये जो पत्थर है वो क्या है, वो क्या है, ठोस, क्या है वो, ठोस है। ठीक है, तो इससे कुछ हमें लेना देना नहीं, वो तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि कहानी है वो एक, ठीक है, उस पर मत जाओ। ठीक है, अपना यही देखो पदार्थ क्या है, ठीक है, पदार्थ अपने अपन पदार्थ पे चल रहे हैं, पदार्थ देखिए। ठीक है, ये क्या है, छोटी सी कहानी है, तुम लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। एक कौवा बहुत प्यासा था, ठीक है, तो एक डाली पे बैठा था, उसे देखा एक घड़ा, घड़ा में डाला पानी भरा था, ठीक है, पानी कितना था, बहुत ही कम मात्रा में, ये घड़ा है, घड़ा में यहाँ पानी था, उसने दिमाग क्या लगाया, उसने पत्थर डालता गया इसमें, पत्थर डालता गया डालता गया डालता गया, पानी का स्तर बढ़ता गया, पानी का स्तर बढ़ता गया, जब पानी का स्तर ऊपर बढ़ा तो उसने पानी पी लिया। इस समय एक सीखी मिलती है, मिलती है कि कर्म करते जाओ, ठीक है, फल अपने आप प्राप्त होगा, तो उसने कर्म किया, उसका फल अपने आप उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, ये चीज हटाओ, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है, बस एक नॉलेज है, आप लोगों के लिए नॉलेज है, अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, यहाँ तुमने सीख लिया, ठीक है, परमाणु या अणु से बने होते हैं, पहला पॉइंट। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बनता है अपना, इनके बीच एक स्थान होता है, ठीक है, कोई बोले स्थान, परमाणु, सॉरी, पदार्थ के बीच एक स्थान होता है, कहना हाँ, पदार्थ के बीच, पदार्थ में अणुओं के बीच, कण अणुओं के बीच, कण के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे इसकी तीन अवस्था दी गई है, एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, एक लिक्विड में है, एक गैस में, जो अभी मैंने जस्ट पहले ही तुम्हें समझाया, एक बर्फ का टुकड़ा, क्या, बर्फ का टुकड़ा, एक बर्फ का टुकड़ा देकर तुम्हें समझाया, समझाया कि नहीं समझाया। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छी विस्तार समझेंगे, और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, खुश हो जाएंगे पापा, देखो तुम अभी देखो मजा, देखो आगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पदार्थ की अवस्थाएं, यही चीज बता रहा था ना मैं तुम्हें, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था कौन सी, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्था में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्था में परिवर्तित किया, कितना, तीन में, कौन कौन सी है देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन सी है। एक तो ठोस हो गई, कौन सी, ठोस, अच्छी, बिल्कुल ठोस। ठीक है, पत्थर, पत्थर देखा है, ठोस, ठीक है, पत्थर, ये ठोस है। ठीक है, एक तो द्रव हो गया यानी लिक्विड, क्या, लिक्विड, लिक्विड यानी पानी, पानी, पानी है, पानी ज्यादा लिक्विड होता है ना। ठीक है, एक गैस, ठीक है, लोग सर O2, सबको ज्यादातर यही याद रहती है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, अपनी तीन अवस्थाएं होंगी पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो चुकी है, कौन कौन सी है, ठोस, द्रव एवं गैस, इनके अब विस्तार से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे देख लो, पहला क्या है, ठोस, ठोस में जैसे क्या आता है, लकड़ी, पत्थर, चीनी, नमक, रत या रेत होगा, ये मिस्टेक बहुत करते हैं, रेत, किताब, पेंसिल, चट्टान, खनिज, क्या, लकड़ी, लड़की मत पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लकड़ी, पत्थर, चीनी, चीनी तो पिघल जाती है, लेकिन है तो बेटा ठोस।
पहले तो ठोस ही है ना। कैसे? वर्ग के आकार में तो होती है छोटी छोटी चीनी। डब्बे में से बहुत निकाल के खाई, छोटे छोटे में है ना। बेटा, मम्मी से बोलूंगा जाके बोलना। बोल दूं? ठीक है। हाँ चलो देखो पढ़ाई पे आ जाओ। ठीक है, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, अपनी चीनी हो गई, नमक हो गया, रेत हो गई, किताब हो गई। एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इतनी देखो। ठीक है, दूसरा है द्रव। क्या है? द्रव। ठीक है, द्रव में क्या आता है? पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी का तेल, सॉरी मिट्टी नहीं है, मिट्टी का तेल, पूरा पढ़ो उसको, मिट्टी का तेल। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल पता है क्या है? जानना चाहोगे? एल्कोहल, एल्कोहल जानते हो उसे? सर क्या बता रहे हो आप? हैं? क्या बता रहे हो आप? हैं? एल्कोहल बता रहे हो? हैं? अरे ये हैंग बहुत कर रहा है आजकल यार। चलो ठीक है, तो हमने क्या बताया? पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, एल्कोहल हो गया, इत्यादि द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? द्रव है। ठीक, इनके आयतन भी होते हैं, इनके प्रसार भी होता है, इनका क्षेत्रफल भी होता है। अभी आगे सब बताऊंगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं। जो आर्ट जो नाइन्थ में हो, नाइन्थ की साइंस चल रही है अपनी, मैंने पहले बता ही दिया था। ठीक है, तो ठीक है, द्रव क्या है अपना? पानी, पेट्रोल, दूध, मिट्टी का तेल और एल्कोहल, ये क्या है अपना? द्रव हो गया। ठीक है, ये द्रव हो गया अपना। अब आ जाओ गैस पे। ये क्या चल रहा है? ये अपना इसका पदार्थ की अवस्थाएं है। क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अब गैस में क्या हो गई? हवा हो गया, भाप हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, हवा, हवा देखी है? नहीं देखी। भाप, भाप तो देखी है कहना सर, सफेद सफेद होती है, धूप, धूप कैसी, अरे धुआं, धुआं ऐसे। बोलो सर हमने पानी उबाला है, पानी उबालते समय भाप निकली थी। क्या निकली थी? भाप निकली थी, हमने देखी है। तो तुम भाप को देख सकते हो बेटा, हवा को देख नहीं सकते, ऑक्सीजन को भी नहीं देख सकते, हाइड्रोजन को भी नहीं देख सकते, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें जो गैस के रूप में होती है। अब यहाँ तक समझ में आए, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, या इसको अगर नोट करना है तुम्हें तो नोट कर सकते हैं। इसमें क्या है देख सकते हो। ठीक है, इसमें दिया गया है पदार्थ की तीन अवस्थाएं। जो जो पदार्थ की अवस्था है इसमें वो बताई गई है। इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, सबके तीन तीन चार चार एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं बताई गई है, तीन अवस्थाएं क्या क्या है वो भी बताई गई है। ठीक है, अब इसको आगे विस्तार से पढ़ते हैं। पढ़े? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। पीछे कर दो इसको जरा। ठीक है, अभी मैं समझा रहा था ना तुम्हें। देखो, ठोस की परिभाषा, सबसे पहले देखो ठोस की परिभाषा। क्या देखो? ठोस की परिभाषा देखो, ये क्या है? ठोस की परिभाषा, जिस पदार्थ का अपना निश्चित आकार। क्या? जिस पदार्थ का अपना निश्चित आकार, जिस पदार्थ का अपना निश्चित आकार और आयतन घनफल होता है। क्या? जिस पदार्थ का अपना निश्चित आकार और आयतन घनफल होता है, क्या कहलाता है? उसे ठोस कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, और मिस्टेक कर रहा है, कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब सपोज डेट तुमसे बोला जाए ठोस का एक आयतन क्या होता है? दो चीजें देख लो, एक आकार होता है और आयतन होता है। क्या होता है? आकार भी होता है, आयतन भी होता है। ठीक है, फिर से एग्जांपल क्या दूं मैं? एक देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने एग्जांपल तौर पे दिया भी है। क्या है ये? पत्थर है। ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, चट्टान का पत्थर। ठीक है, ये पत्थर है। क्या है? पत्थर। ये पत्थर है। अब पत्थर जो है इसका आकार निश्चित है कि नहीं है? इतना बता दो मुझे, है ना? तो देखो, इस पत्थर का आकार निश्चित है, ये पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर है, जो इसका आकार जो है वो निश्चित है कि नहीं है ना? निश्चित। ठीक है, पत्थर का आकार निश्चित है, इसका आकार दिया गया है एक।
आकार दिया गया है, इसका जिस आकार में रहता है इसी आकार में रहेगा। अगर तुम लिक्विड को ठोस बना दो, लिक्विड को ठोस बना दो, जिस आकार का उसे दे दो, अगर लिक्विड को ठोस बनाओगे तो वापस में लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और जो प्राकृतिक से है, जो प्राकृतिक से है, जो प्राकृतिक से ठोस है वो ठोस ही रहेगा, उसका आकार तुम चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसे तुम तोड़ सकते हो, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। एक पत्थर लेना, हाथ से तोड़ के देखना, किससे? हाथ से बेटा हड्डी टूट जाएगी, लेकिन पत्थर नहीं टूटेगा, ठीक है। हथौड़ा देखा है? हथौड़ा, हथौड़ा, ये हैमर बोले तो इंग्लिश में हैमर, हैमर है, हैमर लोहा, लोहे का होता है, कितना ठोस होता है कि नहीं? अरे बोलो, ठीक है। अपना यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये अपना एक निश्चित आकार है, इसका एक निश्चित आकार भी है और ये ठोस भी है। क्या है? ये ठोस भी है, ठीक, और एक निश्चित आकार भी है। क्या है इसका? आकार, एक इसका आकार भी है, ये ठोस भी है, दोनों चीज में पाई जाती है, ठीक है। आगे की लाइन पढ़ते हैं सरल शब्दों में। देखो, एक तो दो, मैं परिभाषा से दो लिख के लाया, ठीक है। यह देख लो या सीख लो। पदार्थ वे होते हैं, पदार्थ वे ठोस पदार्थ, सॉरी यहां से है, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ वे होते हैं जो ना तो अपने आपस आप फैलते हैं, जो ना तो अपने आप फैलते हैं, वही बता रहा था मैं, पत्थर है उसी का एग्जांपल लेना यहाँ पे, वही बताए, वही निकलेगा और कुछ नहीं आएगा, देखना। जो ना तो आपस में, जो तो क्या लिखता है ये लोग, कुछ लिखते ही नहीं, जो ना तो अपने आप फैलता है, जो तो ना अपने आप फैलता है और ना ही बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, उसका स्वयं एक आकार होता है और वे कंप्रेस दबाए नहीं जा सकते। इसने अब तीन चीजें बोल ली है, क्या क्या बोला इसने, चलो देखते हैं, देखना पॉइंट नोट करना, ठीक है। क्या क्या बोला इसने, इसमें उसने क्या क्या चीजें बोली है, देखो ठोस की बात चल रही है तो ठोस देखते उसने क्या क्या, ठोस में क्या क्या चीजें बोली है इसकी परिभाषा में। अगर ठोस को विस्तार से समझना है, विस्तार से, विस्तार समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इंस्टा की रील बाद में भी चला लेना बच्चे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ठीक है। वे पदार्थ होते हैं जो ना तो अपने आप फैलते हैं, पहली बात फैलना, ठीक है, फैलते, जो तो ना अपने आप फैलते हैं और ना ही बढ़ते हैं, क्या? ना ही बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और ना ही बढ़ते हैं, ठीक है। ना ही इन्हें कंप्रेस, क्या कंप्रेस यानी दबाया, दबाया नहीं जा सकता। अब तुम एक पत्थर लो, ठीक है, पत्थर के हाथ में रखते ही फैल जाएगा? बताओ मुझे, पत्थर है, पत्थर लिया, पत्थर के हाथ में रखेंगे फैल जाए हैं? नहीं फैलेगा ना, ठीक है, समझ गए? तो फैलने का समझ गए, फैलता तो नहीं है ठोस। अब क्या है? बढ़ता है, क्या पत्थर क्या है? जीव है सजीव है? बढ़ती तो वही चीज है जो जीव सजीव हो, बढ़ती तो वही चीज है ना, जो सजीव होती है वही चीज बढ़ती है, और जो निर्जीव होती है बढ़ती नहीं है, ये बात चल रही है ना। तो ये क्या, ये बढ़ते हैं, ये क्या इनकी जान होती है क्या? ये सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ेंगे भी नहीं, ये फैलेंगे भी नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है, ठोस है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अब इसको कैसे समझे दबाया नहीं जा सकता? एक बलून है, क्या है? बलून, ठीक। तुम अगर बलून, तुम सोचो नहीं सर पत्थर तो बलून है, उसको पकड़ के कैसे दबा दो, बेटा बलून तो दब जाता है लेकिन पत्थर नहीं दबेगा। तुम एक काम करना, पत्थर रख लेना ऐसे, चलो सपोज पेनी को ले लो, ये ठोस है, पेनी क्या है? ये ठोस है ठोस, इसको ले लो, अब इसको रखेंगे, दबाएंगे, दब रहा है? कहीं से चपटा हुआ? देखो हुआ कहीं चपटा? नहीं हुआ ना। अरे यहाँ पे मेहनत लगी है बेटा, इसलिए चपटा है, दबाने से नहीं हुआ, इतनी पावर नहीं है ठीक है। तो इसको सरल शब्दों में समझ लो, ठोस वे पदार्थ होते हैं जो ना ही फैलते हैं, ठीक है, ना इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है, ना ही इन्हें दबाया जा सकता है, ना इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, ये समझ लो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लो,
उदाहरण के तौर पे क्या देखेंगे अपन, उदाहरण देख लो। पत्थर है, पत्थर में बता ही रहा था आपको। लोहा है, क्या है, लोहा है। किताब है, किताब है। कुर्सी है, तुम कुर्सी को पकड़ के दबाओ, चपटी होगी, नहीं होगी। हम जबरदस्ती मारो तो टूट जाएगी यार। ऐसे तो पत्थर भी जबरदस्ती नीचे मारो तो टूट ही जाएगा। ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे क्या होगी, नहीं होगी ना, ऐसे ही। ठीक है, तो ठोस समझ में आया, ठोस से क्लियर हो, ठोस। ठीक है, ठोस अवस्था समझ में आई, आई है ना। चलिए ठीक है, ठोस से आगे बढ़ते हैं। ठोस समझ में आ गया, ठीक है, ये आ गया, आगे चलते हैं। अब ठोस में हमने क्या पढ़ा था अभी, आयतन। ठोस का क्या होता है, आयतन। हमने अभी ठोस का आयतन, आकार, आयतन और आकार पढ़ा था, जो पिछले इसमें दिया गया था। देखो हम दिखाते हैं अभी जस्ट। ठोस का आयतन देखो, ये है ठोस का आयतन, है ना। ठोस का आयतन ये लिखा है ना, तो ठोस का आयतन देखेंगे अपन पहले। ठीक है, ठोस का आयतन, ये आयतन लिखा है। ठीक है, आयतन क्या है, अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता, अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता। ठीक है, नगण्य यानी बिल्कुल छोटे, नगण्य होने के कारण ही इनका आयतन भी निश्चित होता है, समझना। अणुओं की गति करने के कारण, ठीक है, नग्न होने के कारण ही इनका आयतन, इनका आयतन भी निश्चित होता है। अब यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है तुम्हें, वर्ग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेलन भी, इसका एक आयतन आकार निश्चित है। शंकु है, इसका भी आकार निश्चित है। त्रिभुज है, इसका भी आकार निश्चित है। ठीक है, वर्ग है, इसका भी आकार निश्चित है। वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग, इसका भी आकार निश्चित है। तो जिसको हमने आकार दे दिया, समझना मेरी बात, आकार आयतन की बात हो रही। एल्यूमिनियम देखा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम द्रव में हो जाता है, किसमें, द्रव में। अब देखना एक चीज हम तो आपको बताएं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, एल्यूमिनियम को तुम गर्म करोगे। ठीक है, एल्यूमिनियम को गर्म करोगे, जब तुम गर्म करोगे एल्यूमिनियम को हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे। चलो दोबारा समझता हूँ, नहीं समझ में आ रहा, देखो उसको पहले मिटा दूं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एल्यूमिनियम है शॉर्ट फॉर्म में। एल्यूमिनियम को जब तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म, ये डेल्टा का निशान होता है गर्म का, क्या, गर्म करने का। एल्यूमिनियम तुम गर्म करोगे वो किसमें जाएगा, द्रव में परिवर्तन होगा, किसमें होगा, वो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा। अब द्रव में परिवर्तन हुआ, हुआ, अब तुम उसे जिस चीज का आकार देना चाहो, आपने मैकेनिक के यहाँ, आपने मैकेनिक के यहाँ सपोर्ट, चलो एक और देख, नहीं यहाँ पे नहीं है, आपने मैकेनिक के यहाँ वो देखा है, पाना ऐसा रहता है यहाँ से, तो इसे भी एक आकार दिया जाता है। इसमें क्या है, गर्म लिक्विड डालते तभी ये आकार बन के बन जाता है, तो ये ठोस ही होता है, इसको फिर तुम तोड़ नहीं सकते। इससे कितना भी हैवी नट हो वो भी खोल लोगे तुम, चेक कर लेना घर पे, पापा की गाड़ी है, गाड़ी में रखा होगा अंदर, देख लेना, उसको निकालना, खोलना, उसको तोड़ना, टूटेगा नहीं, क्यों, ठोस है वो, क्या है, ठोस। उसका एक आयतन निश्चित हो गया है, क्या, आयतन निश्चित हो गया। हाँ, इसका अगर आयतन चेंज करना हो तो इसको गर्म कर लो, पिघला लो, फिर दोबारा आयतन बना दो, समझे। अगर इसका आयतन तुम्हें बदलना हो, अगर इसका आयतन या आकार, तुम्हें इसका आकार अगर बदलना हो, इसका अगर तुम्हें आकार बदलना हो तो तुम क्या कर सकते हो, गर्म करो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में करो, उसको आकार दो, ठीक है, और फिर ठोस अवस्था में बन जाएगा, ठीक है, रहेगा ठोस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका घनत्व देखो, क्या, घनत्व, घनत्व पढ़ो यहाँ पे देखो, यह अंतरारुख, क्या, यह अंतरारुख दूरी पर निर्भर करता है, यह अंतरारुख दूरी पर निर्भर करता है कि उसके कण कितने पास पास होते हैं, उसके कण कितने पास पास होते हैं, अतः अणुओं के मध्य
अंतराणु अंतराणु स्थान कम होने के कारण ठोस में घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। समझना यहां से, ठोस में द्रव, ठोस में घनत्व द्रव, ठीक है, याद ध्यान रखना पहले तो, ठोस में घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में, हाँ, गैस की तुलना में अधिक होता है। या यहाँ सॉलिड को देख लो, सॉलिड है, ठीक है, ये घने हुए हैं, यहाँ सॉलिड डले हैं, ये घने हुए हैं, ये क्या है, घनत्व है, क्या है, घनत्व है, ठीक है, क्या है ये, घनत्व है, इसका भी एक घनत्व है। आया समझ, देखो लिक्विड में अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग, ये बाकी बाद में देखेंगे, ये वाला लिक्विड वाला, ठीक है, सब अलग अलग है, दिख रहा है अलग, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो वही चीज आ गई, अब देखना, मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम एक बीकर ले लो, क्या ले लो, एक बीकर, पानी भरा है, देखो पानी भरा है बीकर में, भरा है कि नहीं भरा है, अब बीकर ले लिया, मैंने पानी भर दिया, ये क्या है, क्रॉक, क्रॉक क्या होता है, फॉर्म होती है, फॉर्म, कुछ भी नहीं टीवी वगैरह आती है उसमें निकलता है वाइट वाला फॉर्म, फॉर्म फॉर्म, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉक, कॉर्क, क्या, कॉर्क, ठीक है, ये देखो कॉर्क क्या इसमें डूब रहा है, डूब रहा है, मैं इतना बताओ, नहीं डूब रहा है, क्योंकि ये हल्का है, क्या है, हल्का, ये ठोस नहीं है, ये अंदर से खोखला है, कैसा, खोखला, खोखला, ये जल्दी ही इसका आकार चेंज हो जाएगा, इसको जला दो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो यहाँ पे, यहीं पे सेम, बोट यानी लकड़ी, ये लकड़ी का टुकड़ा है, हमने पानी में डाल दिया, क्या डूबा, डूबा, नहीं डूबा ना, नहीं डूबा ना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसका आकार देख लो, ये क्या है, एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे ये देखो, ये ठोस नहीं है, ये ठोस नहीं है, क्योंकि ये डूबा नहीं है, उसकी बात ही चल रही है अभी, तो ये ठोस नहीं है, ये ठोस नहीं है, जो भी डूबा भी नहीं है, ठीक है, पानी के अंदर, और एल्यूमिनियम क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, जो आसानी से पानी में डूब गया, ये दिख रहा है, वाटर 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 वाटर, क्या है, पानी है, जो आसानी से पानी में डूब गया, डूब गया ना, ठीक है। यहाँ पे देख लो लीड, ये स्टील का या फिर स्टील का कोई भी मान लो, स्टील का गट्टा या फिर लोहे का गट्टा, इसमें डाला, ये थोड़ा धीरे गया, ये बिल्कुल धीरे ऊपर, ये थोड़ा नीचे, ये सबसे नीचे, ये और पहले जाएगा, सबसे तेज गति होगी इसकी, क्योंकि ये बहुत ठोस है, कैसा है, बहुत ठोस है कि नहीं, ये बहुत ठोस है, तो ये जल्दी से नीचे तल पर पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि इसकी ठोस अवस्था ज्यादा है, कैसी, ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, क्या है, इसका घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा हो तभी वो नीचे जाएगा, देखो लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इसका घनत्व कम है, इसका इसका घनत्व कम है, ये ऊपर रह गया, इसका घनत्व मान लो 0, इसका भी 0, इसका मानो 90%, इसका 100%, ठीक है ना, आया समझ में, घनत्व समझ में आया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब समझो प्रसार, क्या, प्रसार, प्रसार बताया हम आगे, देखो ठोस है, ठोस तो लसर, ये पटरी भी है, इसका प्रसार बताऊं मैं, इसको आगे अच्छी बात है, नहीं आया देखो यहाँ पे, सपोज डैश, ठोस में अंतराणुक, ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक प्रबल होता है, कितना बल, जो बहुत अधिक प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक प्रबल होता है, अतः इनका ताप बढ़ाने पर इनमें आयतन प्रसार बहुत कम होता है, इनका ताप बढ़ाने पर इनका आयतन प्रसार बहुत कम होता है, ठीक है। अब ताप बढ़ाएंगे, जैसे हमने अच्छी भट्टी जलाई, आगी भट्टी जलाई, वो भट्टी के अंदर हमने लोहा डाल दिया, लोहा डाला, अब वो प्रसार तो होगा लेकिन पिघलेगा नहीं, जैसे एल्यूमिनियम अगर उसमें डाल दो तुम, तो पूरी तरीके से पिघल जाएगा, पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा। अब जो अपना ठोस है, ठोस बिल्कुल लोहा है, एग्जांपल ले लो, लोहा, लोहा हमने आग में डाला हमने आग में, तो क्या वो पिघलेगा,
गरम से लाल हो जाए, आग बबूला हो जाएगा, बोलेगा मैं बहुत गर्म हूँ, मेरे चोट मार, वो बोलते हैं ना गर्म लोहे पे चोट मारो, तभी फैलेगा, तभी उसका आकार चेंज होगा। एग्जाम्पल फॉर, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लगा के रखा है, देखो एग्जाम्पल फॉर देख लो, एग्जाम्पल फॉर देख लो, देखो जैसे कि यहाँ पे ये रेल की पटरी है, क्या है, रेल की पटरी है, ठीक है। तुमने अधिकांश देखा होगा रेलवे स्टेशन पे पटरियों के बीच गैप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है। ये गैप दिख रहा है पटरी के बीच, दिख रहा है, ये पटरी के बीच गैप है जो, ये गैप क्यों दिया गया है, क्यों, बता सकता है, कमेंट में बताओ क्यों दिया गया इसका गैप, ठीक है। दूसरा, इसमें गैप नहीं दिया गया, इसमें गैप दिया गया है, अब दोनों में अंतर देख लो, ठीक है, देख लिया। अब इसका कारण क्या है, पटरी है, रेल की पटरी है, उस पर कई हजार टनों भारी ट्रेन चलती है, 1000 टन की भारी ट्रेन चलती है, ट्रेन के वजन बहुत होता है, इंजन का ही वजन बहुत होता है, तो ट्रेन की बात छोड़ दी, ठीक है। जब किसी चीज की चटनी बन सकती है तो ये तो लोहा है, इसका क्या होगा, फिर भी ये ठोस है। अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों की बात बता रहा हूँ, इस पे किरण पड़ेगी, धूप पड़ेगी, ये गर्म होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जो हमने लोहा या पदार्थ जो हमारा गर्म हुआ है उस पे अगर चोट घालेंगे या उसको हम ठोकेंगे तब जाके वो प्रसार होगा, तब जाके वो पसरेगा या फिर उसका आकार चेंज होगा, है कि नहीं। अब हमने इसमें गैप दे दिया, इसमें हमने गैप नहीं दिया, यहाँ पे प्रसार हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी जो ट्रेन है अपनी ट्रेन स्पीड में निकल रही है, एक के बाद एक ट्रेन, एक के बाद एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन लगातार आ रही है, तो ये लोहे के बीच में जो गैप नहीं था जिसके कारण पटरियां कैसी होगी, ऐसी होगी, किसी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली खत्म, ठीक है। तो यहाँ वहां जा रही है, ठीक है, यहाँ से वहां, क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं था, समझ रहे हो, इनके बीच में गैप नहीं था। अब सपोज दैट इसे देख लो, किसे देख लो, इसे देख लो, इसमें गैप है, इसमें गैप है, तो जब यहां से ट्रेन गुजरेगी तो ये प्रसार होगा, जब ये प्रसार होगा तो यहाँ से जो इतना इसमें गैप दिया गया है, सपोज दैट जब इतना इसमें गैप दिया गया, इतने आइटम में गैप दिया है, जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, यहाँ से फ्लो होगी, आगे की ले जाएगी, तो ये प्रसार होगा, गर्मियों में गर्म होगा, क्योंकि ये अधिकांश कट गर्मियों में ही किए जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में लोहा पिघलता है, किससे, प्रसार से, कूटने से, इससे कूटने से, समझ रहे हो। सही मम्मी तुम्हें घर पे गुचलने अच्छा दे ले मार, सूझ जाओगे नहीं, सूझ जाओगे की जगह से, सूझोगे नहीं है। जैसे मम्मी है, तुमने मम्मी ने बोला जाओ बेटा चीनी लेके आओ, एक बोलेगा नहीं हम गेम खेल रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फ्री फायर, हाँ फ्री फायर खेलेंगे, मम्मी ने उठा लट दे देना दे देना दे देना, सूझ गए, प्रसार हो गया तुम्हारा है। तो ऐसे ही जैसे पटरी में कट है, यहाँ पे कट है, जैसे ट्रेन निकली तो ये प्रसार होगा, प्रसार होते होते ये जुड़ जाएगा, क्या होगा, ये बॉन्ड है ना, ये जुड़ जाएगा, कितने, 3 महीने में कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। सर्दियों में लोहा सुकड़ता है, क्या होता है, सुकड़ता है, ठोस वापस, आया समझ में। तो तुम्हें प्रसार समझ में आया, प्रसार क्या है, ठीक है, ये प्रसार की डेफिनेशन है, लिखना लिख लो, और समझने का तरीका हमने बता ही दिया, रेल की पटरी है, इसको समझना बहुत ही आसान है, इसमें कट कर, अगर कट है इसमें तो इसका प्रसार होगा, तो ये आराम से अपने आप यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये ज्वाइंट हो जाएगी, ये ज्वाइंट हो जाएगी जब तक के लिए, जब तक महीने 4 महीने तक चलेगी, 4 महीने में ज्वाइंट हो जाएगी। इसमें तो इतना लोहा इतना कमजोर नहीं है कि इतनी जल्दी प्रसार हो जाए, हाँ अगर कट ना हो, अगर कट ना दिए गए हो तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें प्रसार समझ में आया अच्छे से, प्रसार से बिल्कुल निश्चिंत हो, ठोस का प्रसार क्या होता है, आए समझ में ठोस का प्रसार, ठीक है। आगे क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है, ठोस का प्रसार हो गया अपना, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो द्रव भी देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखो द्रव, सेकंड फॉर्म क्या होती है, द्रव, पदार्थ की सेकंड फॉर्म द्रव, ठीक है। द्रव की अवस्था, द्रव अवस्था की विशेषता, ठीक है। अवस्था के प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं, इनके जो प्रमुख गुण निम्न प्रकार दिए गए हैं, देखो आकृति, द्रव में आकृति जो है वो द्रव में अंतराणु
बल इतने प्रबल होते हैं कि द्रव के अणुओं को आपस में ही एक सीमा में अंदर बांधकर रख सके। उनके कण इतने उनके कण इतने प्रबल होते हैं कि वो अंदर ही उनको बांध के रख लेंगे। भाई तुम बाहर नहीं जाओगे, इधर ही रहो, तुम लोगों को यहाँ कमरे में बंद कर दे। हम लोग नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जाओगे, तुम लोग यहीं रहोगे एक चीज रूम में, ठीक है ना। ये हो गया प्रबल, ठीक है। प्रबल मतलब बांध के रखो, ठीक है, आपस में एक सीमा के अंदर ही बांध कर रख सके। ये इतने प्रबल होते नहीं होते कि इनके स्थानांतरण गति को रोक सके। हमने तुम्हें कमरे बंद कर, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा वो शोर मचाना या कि तुम्हारा हल्ला करना बंद करवा सकते हैं? बोलो नहीं करा सकते ना, यही बात हो गई, ठीक है। अर्थात द्रवों में निश्चित आकृति नहीं होती, इनकी निश्चित आकृति होती ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उनसे बोलो यहाँ बैठो, वो यहाँ वहां नहीं बैठेंगे, यहाँ जाएगा वहां घूमेगा यहाँ घूमेगा। अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इनका निश्चित आकार नहीं होता, आकृति नहीं होती है। ये वही आकृति प्राप्त कर लेते हैं जिनमें रख देते हैं, ये वही आकृति कर लेते हैं जिनमें रख देते हैं, ठीक है। तुमसे बोले कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम कुर्सी पे बैठ जाओगे, लेट तो जाओगे नहीं। अब तुमसे बोले तुम बेड पे लेट जाओ, तुम बेड पे लेट जाओगे। तुम पहले बैठे थे, पहले तुम इतने थे, अब तुम लेट गए, तुम इतने हो। तुम्हारी आकृति चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई, ठीक है। अब देखो इतना एग्जांपल समझ में नहीं आया, अभी और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। समझ में आया, अभी और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो कहाँ पे, अभी आना भाई, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। इसका आयतन की बात करते हैं हमने ना, आकृति इसकी हमने बात कर ली, अब इसके आयतन पे आते हैं। किस पे? इसके आयतन को देखते हैं, ठीक है। अणुओं के द्रवों में अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरणों आकर्षण बल के कारण द्रव के अणु द्रव की सीमा के अंदर ही गति करते हैं। एक जिसमें तुम्हें कमरे में बंद करके तुम कमरे में ही खेलोगे, कमरे से बाहर नहीं जा सकते। हमने कमरे बंद कर दिए, लॉक है, तुम कहाँ जाओगे? जा पाओगे कहीं? नहीं जा पाओगे ना, वही बात होगी यहाँ पे, ठीक है। अंदर ही गति करते हैं, वह द्रव की सतह छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तुम यहाँ से छोड़कर बाहर नहीं भाग सकते, क्योंकि मैंने बाहर बंद कर दिया। बंद करें या ना करें, हमने गेट खोल के खुले भी छोड़ दिया, तुम बाहर नहीं जा सकते, मतलब मना कर दे, तुम नहीं जाओगे। अब तुम ढीठ बच्चे को चले जाओगे, गंदे बच्चे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अतः द्रव का आयतन निश्चित होता है। अब एक चीज देखो, हमने एक सपोज एक चीज देखो, चलो हम बताते हैं तुम्हें। देखो ये बॉटल है, हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला, कितना? हमने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, कितना? 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। बॉटल समझना, हम देना क्या बोल रहे हैं। पहले हम ब्लैक कलर ले लूं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 लीटर पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, हमने 1 लीटर वाटर डाल दिया, किसमें? एक बॉटल में डाल दिया, इसमें डाल दिया। चलो सपोज चलो यहाँ पे बनाया, तो इसी का फायदा उठा लेते हैं। ये बॉटल है, हमने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, समझ ना, 1 लीटर पानी डाला हमने इसमें। अब एक लिए हमने कटोरा या फिर कटोरा, बड़ा बड़ा बर्तन, उसमें हमने ये पानी 1 लीटर डाल दिया ना। तो क्या पानी की मात्रा बढ़ी? बताओ, पानी तो 1 ही लीटर है, तुम इसका वजन करके रख लो, पानी तो 1 ही लीटर है। अब जो हमने उसका आकार चेंज किया, ये आकार बोतल नुमा है, बोतल की तरह है। हमने उसे परात में या थाली में डाल दिया, एक थाली में डाल दिया, तो उसका हमने आकार ही चेंज किया है, ठीक है। हम उसका आकार चेंज करेंगे, हमने पानी उसमें डाल दिया, तो क्या उसका आकार ही तो बदल देगा? उसका वजन तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, कुछ होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। सेम डेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉटल मान के चलो, हमने यहाँ पानी डाला, इतना आ गया, बोलो सर इतना आ गया, बोलो सर इतना पानी आ गया इसके अंदर, इतना इतना पानी आ गया सर इसके अंदर, ठीक है। 1 लीटर पानी है, अब डाल दो इसमें, ये बड़ा हमने भगोना टाइप का ले लिया, अब डाल दिया हमने पानी इसमें, है? हमने पानी इसमें डाल दिया। अब बोलोगे सर ये तो पानी थोड़ा ही बचा, कितना बचा? थोड़ा ही सा बचा, पानी कम हो गया शायद, शायद सर ने पी लिया होगा, प्यास लगी होगी। अबे बच्चे, सर को प्यास नहीं लगी, सर को प्यास नहीं लगी है, क्या है? हम अभी आयतन बता रहे हैं, आपको आकार बता रहे हैं, ठीक है। आकार ही तो बता रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ गया आयतन? देखो आयतन, आपको आयतन ही तो बता रहे हैं, आकार निश्चित होता है।
ठीक है। इसका आकार देखो, यहाँ पे निश्चित है, यहाँ पे आगे गया, ठीक है। इसका वेट या वजन तो वही है, 1 लीटर पानी है तो है, 1 बोतल का पानी है तो है। इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गई, समझ रहे, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो क्या, पानी यहाँ पे कम हो गया, लेकिन पानी तो उतना ही है, लेकिन इसकी मात्रा कम हो गई। यहाँ पे अगर मान लो 10 mm जा रहा था, तो यहाँ पे 2 mm चला गया, कितना, 2 मिलीलीटर में आया। अब आगे हमने पॉट में डाल दिया, गोल पॉट में। अब बोलोगे सर इसमें सबसे ज्यादा था, इसमें सबसे कम है, इसमें मिडिल है, इसमें बीच में। मान लो चलो इसमें 100% पानी बना, इसमें 20% पानी बना, इसमें 50% पानी आया। क्या पानी ज्यादा बढ़ हो रहा है क्या, हमारे पास पानी इसमें डाल रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं फिर कम कर रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। इसका आकार चेंज हो रहा है, इसका आयतन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, आयतन चेंज हो रहा है, उसी में ढल जाएगा वो, ठीक है। तुम एक जग में पानी भरो, नीचे डाल दो, देखो अब समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से, मम्मी मारेगी तुम्हारी, सुन लो पहले, मम्मी मारेगी, सुनो मेरी बात, कैसे पटना हो तो सुन लो, ना पटना हो तो भी सुन लो, लेकिन काम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको, आपसे, आप एक काम करो, आप क्या करो, आप एक बोतल पानी ले लो, ठीक है। एक बोतल पानी ले लो, मम्मी जैसे काम करके निपटे, पोछा लगा के भैया घर से का चक्कर कर निपटे, अगर पटना हो तो, ठीक है। मम्मी जैसे काम करके निपटे, पोछा लगा के निपटे, जैसे, सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक है। मम्मी जैसे पानी पोछा लगा के निपटे, काम करके निपटे, तुरंत वो पानी नीचे फेंक दो, कहाँ पे, नीचे फेंक दो, जमीन पे। अब तुम्हारा क्या होगा बेटा, अब तुमने वो पानी नीचे फेंक दिया, फेंक दिया। अब आपने जो पानी नीचे फेंक दिया, तो जो बोतल में इतना सारा पानी था, कितना, इतना सारा पानी था, तो क्या नीचे तुम्हें दिखेगा, बताओ। जैसे ये तल है कोई, मतलब ये एरिया, इतना एरिया है, हमने यहाँ पे पानी फैला दिया, तो ये पानी फैल गया है यहाँ पे। अब पानी क्या है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, वो यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, कहीं भी जा सकता है, उसको तुम पकड़ नहीं सकते बेटा। नदी को किसने रोका है, रोका है, नहीं रोक सकते ना। पानी को कोई रोक सकता है, नहीं सकता। द्रव को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। द्रव है बेटा वो, ठीक है, वो अपना आकार ही चेंज करेगा, कभी सांप बन जाएगा, सनसनाते हुए सनसनाते जाएगा, ऐसे 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 निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, इतने आया समझ में, बड़ी विस्तार से समझ में आया, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आयतन हो गया, ठीक है। इसका घनत्व देखते हैं, घनत्व ये सबसे अच्छा है, एग्जाम्पल घर पे कर सकते हो तुम, ठीक है, घर पे एग्जाम्पल कर सकते हो। ठोस द्रव गैस, इन तीनों को मिला के करके दिखाएं, बताएं, घर पे करना मजा आएगा। द्रवों का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, घनत्व का घटता, अच्छा ठीक है, घनत्व का घटता क्रम इस प्रकार से है, घनत्व का घटता क्रम इस प्रकार से, यहाँ देखो इस प्रकार से, कैसा क्रम है, ये है देखो, ये रहा, मतलब द्रव ठोस रहेगा, ठोस में द्रव से जाएगा, द्रव से गैस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे ये हाई है। हनी जानते हो, शहद, शहद जानते हो, शहद, ठीक है, ये शहद है, क्या है, शहद। अब एक कांच का वो लो, बर्तन लो, क्या लो, कांच का एक बर्तन, कांच का एक गिलास ले लो, जिसमें तुम्हें दिखे, उसमें डाल लो क्या, हनी, क्या डाल लो, हनी। उसमें हमने हनी डाल दी नीचे, बिल्कुल आराम से डालना, पहले हनी डाल दो, सबसे पहले जैसे डालना है, तेज डालना, डाल दो। अब क्या करना, हनी डाल दिए। अब एक लिक्विड सोप ले लो, शैम्पू वगैरह, ठीक है, शैम्पू ले लो, लेकिन डालना कैसे, ये गिलास है, पुट दैट, ये गिलास है, ठीक है, इस गिलास में शैम्पू को ऐसे लगाओ, उसको, सॉरी क्या कहते हैं, अरे क्या होता है, चम्मच, चम्मच कैसे लगाओ, चम्मच के ऊपर डालो, चम्मच से धीरे 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 यहाँ से पदार्थ पिघलते हुए, धीरे धीरे पदार्थ यहाँ से गिरेगा, बिल्कुल स्लोली जाएगा, कांच से चिपका के, कांच से चिपक के वो नीचे जाए, जिससे वहां पे दबाव ना पड़े, दबाव ना पड़े तो गड्ढा भी ना हो, जिससे वो मिश्रित ना हो, ठीक है। एक आकृति बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप इसमें ठोस का ठोस मिलता जाएगा, ठीक है, देखना। हनी डाला, शैम्पू डाल दो आराम से। अब सबसे ज्यादा ठोस पानी, क्या, पानी यानी वाटर। अब तुम वाटर को डालोगे, वाटर को भी तेजी मत डाल देना, ठीक है,
वाटर को डालना धीरे धीरे, चम्मच से, चम्मच की सहायता से डालना। घर पे एक्सपेरिमेंट करना, मजा आएगा। चम्मच की तरह से डाल देना। वाटर धीरे धीरे यहाँ से जाना चाहिए, गिलास के यहाँ से जाना चाहिए। अब 3 लेयर बन गई, एक लेयर तुम्हारी हनी की, दूसरी शैम्पू, तीसरी वाटर की, चौथा डाल दो ऑयल। क्या ऊपर तक मत जाओ, इसको छोड़ दो, यहाँ पे ऑयल तक चले जाओ। ऑयल डाल दो, ऑयल भी आराम से डाल दो। अब आप लोग, सीधी बात, आप लोग यह देख सकते हैं कि घनत्व जो है, डेंसिटी है जो, वो ठोस का घनत्व जो है, ठीक है, ठोस द्रव गैस में कैसे दिखता है, कैसे प्रकाश उसके दिख रहे हैं, वो कांच में तुम देख सकते हो। ठीक है, कांच में तुम देख सकते हो। तो हमने पहले हनी डाला, हमें हनी अलग दिख रहा है। ठीक है, हमने शैम्पू डाला, वो भी हमें उसकी परत, लेयर, उसकी लेयर हमें अलग दिख रही है। देखो यहाँ देखो, हनी की लेयर अलग दिख रही है हमें, शैम्पू की लेयर अलग दिख रही है हमें, पानी की लेयर अलग दिख रही है, ऑयल की लेयर। अब तुम बोलोगे सर ये मिश्र नहीं होगा, मिश्र नहीं होगा। एक एग्जाम्पल, शैम्पू जो है इसके कण बहुत ही आकर्षित होते हैं। कैसे? बहुत ही आकर्षित होते हैं। ऐसे ही हनी के कण आकर्षित होते हैं। हनी यानी जो शहद, शहद के कण जो है बहुत ही आकर्षित होते हैं, बहुत ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, गैप होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, ये इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और ये पानी जो है इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो कण है बहुत ही अंदर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ऑयल जो है ये मिश्रित होता है। ठीक है, ऑयल ऊपर तुमने अगर देखा हो, पानी लेना, पानी को ऑयल डालना, कोई मिक्स नहीं होगा, तुम घुमा भी दो तो भी मिक्स नहीं हो सकता पानी के अंदर ऑयल, समझ रहे हो ना। तो यही चीज है इसके अंदर। ठीक है, अब भले तुम चम्मच लेके तुम इसमें मिला दो, सारे सब मिक्स हो गया, ये बात अलग है बेटा। लेकिन इसको बढ़ते क्रम में देखने के लिए जो हाई, लो से लेकर हाई तक के है, ठीक है, घटते क्रम में देखने के लिए हाई से लेकर लो के लिए देखने के लिए ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे तो मिक्स नहीं होने वाला, क्योंकि अगर पहले तुम एथिल अल्कोहल डाल दोगे, ठीक है, एथिल अल्कोहल डाल दोगे अगर तुम पहले, ठीक है, और फिर तुम अगर ऑयल डालोगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा। ऑयल डालोगे, ऑयल के ऊपर पानी डालोगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा, कि वो ठोस है, ये द्रव हो गया, ये ठोस हो गया, ये भी ठोस हो गया, ये भी ठोस हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, दोनों लिक्विड, तीनों लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये तीनों मिक्स हो जाएंगे। ऊपर से तुम शैम्पू डाल दोगे, ये भी नीचे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हनी भी डाल दोगे, ये भी मिक्स हो जाएगा। तुम अगर ऐसा देखो, जो हनी होता है, कोई भी अगर हनी ले, हनी अगर कोई लेना चाहे तो वो पहले पानी में डाल के चेक करता है इसका इसकी बूंद कैसे जा रही है नीचे। ठीक है, और अगर हनी के ऊपर पानी डालो तो पानी ऊपर ही रहेगा, हनी मिक्स नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो वैसे आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी देखते हैं कल। चलो आगे और बता दूं, चलो एक स्टेप और बता देता हूँ, उसके बाद गैस का कल देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अब अपना जो द्रव है, द्रव का प्रसार देख लो, द्रव का प्रसार, इसमें हंसना नहीं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, द्रव का प्रसार देख लो। जैसे द्रवों में अंतराणुक, ठीक है, द्रवों में अंतराणुक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर द्रवों में ठोसों से अधिक प्रसार होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव में ठोसों में अधिक प्रसार होता है। एक एग्जांपल देख लो, पहले तो ऐसी हंसी वाला, हंसी दे रहा हूँ तुमको, मजा आ जाएगा। मम्मी गुस्से में, मम्मी अच्छी गर्मी है, मम्मी किचन में खाना बना रही हूँ, क्या मम्मी किचन में खाना बना रही हूँ बेटा, तुम पहुंच जाओ। अच्छा, मम्मी को पसीना आ रहा है, मम्मी वहां पंखा चला नहीं सकती, चला सकते हैं क्या? तो मम्मी वहां पे ना बेटा पंखा नहीं चला सकती क्या? ठीक है, समझते हैं। ठीक है, मम्मी जो है पंखा चलाएंगे तो गैस उड़ जाएगी, खाना नहीं पक पाएगा, तुम्हारे खाना भी नहीं खा पाओगे बेटा। ठीक है, मम्मी खाना बना रही होंगी, पंखा नहीं चल रहा हो, गर्मी बहुत होगी, गर्मियों में तुम पहुंच जाओ, तुमने नुकसान कर दिया। क्या? तुमने चाय की पत्ती या तुमने शक्कर गिरा दी नीचे। बेटा मम्मी का प्रेशर हाई फाई, मम्मी ने उठाया डंडा, आर्यन की कोई छुटाई ये ना, आर्यन में गले अच्छे, क्या है ये, इससे क्या समझे? अब समझा, तुम समझोगे क्या समझे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक बीकर है, इसमें तापमान डाला 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये थोड़ा गर्म होगा, हमने इसमें 140 डिग्री सेल्सियस लगा दिया, 140 डिग्री सेल्सियस, इसमें पानी है, ये खोलेगा, खोलेगा, ठीक है, ऊपर आएगा, इतने में कम आया, हमने 180 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 180 डिग्री, और तापमान बढ़ा दिया उसका, कितना और तापमान बढ़ा दिया हमने उसका। ये देख रहे हो पानी जो बाहर आ गया है, तो इसका क्या हो रहा है, ये प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रसार।
जैसे हमने तुम्हें ठोस में पटरी का बताया था, जैसे रेलवे पटरी जो प्रसार से फैल जाती है, जो ज्वाइंट होती है, अगर उसको गर्म किया जाए, अगर उस पर ठोस प्रभाव पड़ा जाए तो वो ऐसी प्रसार हो जाएगी, वो यहाँ से वहां टेढ़ी बेढ़ी हो जाएगी। वो ऐसी थी वो ऐसी हो जाएगी, किसी भी आकार में मुड़ सकती है, ऐसे आकार में हो जाएगी, किसी भी आकार में हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही तुम एक एग्जांपल देख लो, ये देख लो, चलो हटाओ एक और देखते हैं, बताते। मम्मी ने कभी दाल चढ़ाई है कुकर पे, चढ़ाई है, दाल चढ़ाई होगी, तुमने कुकर सीटी लगा दी, उसकी अगर सीटी ना खोलो, उसकी अगर सीटी ना खोलो तो जो ऊपर सीटी लगी होती है कैप टाइप की लगी होती कुकर में, अगर वो तुम सीटी ना निकालो, अगर तुम बस सीटी ना निकालो, तो अगर वो जब उसमें जब उफाल आता है, उबाल आता है, जब उसका प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें उबाल, उसमें प्रसार बढ़ता है, क्या उसमें प्रसार बढ़ता है, जब उसमें प्रसार बढ़ेगा, जब उसमें प्रसार बढ़ेगा तो क्या है, पानी तुमने देखा हो फेंक जाता है अगल बगल। अगर तुम सीटी को उठाओ ना तो भाप निकलेगी, बहुत भड़काओ कि नहीं मुझे बाहर निकलने दो, तुम मुझे बहुत टाइम से अंदर रखे हो, ऐसा ऐसा लगता है क्या रहा हो। चलो एक एक बताता हूँ। मेरी सिस्टर है, नहीं जी बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी सिस्टर है, उसने क्या किया एक बार, वो दाल बना रही थी, तो कुकर ना हाई प्रेशर पे चला गया। ठीक है, दाल अंदर से खौल रही है बिल्कुल अच्छी। उसने क्या किया, उसके अंदर प्रसार बढ़ गया, देखना उसको जगह नहीं मिली पानी को निकलने के लिए, बाहर द्रव को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली, जो अपना द्रव है उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, जिससे वो बाहर नहीं निकल सका। ठीक है, वो सीटी जो ऊपर सीटी है वो उठी नहीं अपने आप। ठीक है, तो मेरे सिस्टर ने उसको उठाया, उठा दिया, खोल दिया, उसको ठोकने लगी। ठीक है, उसने खोला, जितना प्रेशर था एकदम से नीचे ऊपर पूरा उड़ गया, कितना ऊपर पूरा उड़ गया। क्यों, उसमें क्या था, प्रसार था, उसका नीचे से कितना तेजी से प्रसार हो रहा था, उसमें कितनी तेज गैस, अंदर गैस बन गई थी जो वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तुम इसे बंद कर देखो, यहाँ पे देख लो, ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये क्या बगल से निकल रहा है ना, निकल रहा है, तो ये क्या है, द्रव का प्रसार है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो, चाय बना दी मम्मी सुबह, चाय कैसी उसमें आ जाती है, बाहर आ जाती है ना, वो प्रसार है, जो खोल रही है। ठीक है, इसकी बाकी चीजें आगे बताऊंगा, अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, वैसे आगे बहुत है, अभी और देखेंगे, बट आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसमें जो समझ में ना आया हो, इसमें जो समझ में ना आया हो आपको कमेंट करो, आपको तुरंत आंसर दूंगा मैं। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको दोबारा करा दो, हम दोबारा करा देंगे। ठीक है, बाकी अच्छे बढ़िया नोट्स बनाओ, अगर आपको लगता है इससे अच्छे नोट्स बनेंगे, हमारे हिसाब से तो अच्छे नोट्स बनेंगे। समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आया है, अभी मैंने आपको ठोस समझा दिया, पदार्थ समझा दिया, द्रव समझा दिया, अब समझेंगे गैस, ये समझाऊंगा मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ये मेरा नया नया चैनल है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, बाकी थैंक यू, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।